कोई घोषणा नहीं, सारी बातें समाज में बैठ के प्रशासन से बैठी हुई है और इनको संतुष्ट कर दिया गया है। जो भी मदद होगी इनकी पूरी मदद की जाएगी। यानी अभी तक इनकी कोई पूरी नहीं की गई है? नहीं, पूरी कर दी गई है। पूरे एफआईआर दर्ज होगी सर? एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर नहीं होती। सीबीआई जांच। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज का विषय जुलाना निवासी युवक की हिरासत में हुई मौत और उसके बाद न्याय के लिए चले चौपाल आंदोलन को लेकर है। विषय की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब सीधा विषय पर आते हैं। पुलिस द्वारा एनडीपीएस मामले के आरोप में काबू किए गए जुलाना कस्बे के वार्ड नंबर 4 निवासी पप्पी नामक युवक की पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद आज रविवार को 7वें दिन शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजन व समाज के लोग वार्ड नंबर 4 की चौपाल में शव को डीप फ्रीजर में रखकर बेमियादी धरना दे रहे थे। उनका आरोप था कि पप्पी की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। धरना कमेटी व परिजनों की ओर से आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा देने व परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही थी। डीसी डॉक्टर मनोज कुमार व एसपी नरेंद्र बिजरानिया चौपाल में पहुंचे और परिजनों व कमेटी के सदस्यों से बातचीत की, लेकिन चौपाल में कोई सहमति नहीं बनी। इसके बाद परिजनों व कमेटी के सदस्यों को विश्राम गृह में बुलाया गया, जहां पर राज्य मंत्री अनूप धानक व जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा ने मध्यस्थता की। आखिरकार शासन प्रशासन मृतक के परिजनों को व कमेटी के सदस्यों को सहमत करने में सफल हो गया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। किन शर्तों पर समझौता हुआ, इसको लेकर कमेटी के सदस्यों एवं राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक अमरजीत के बयानों में काफी अंतर है। आप खुद जानिए राज्य मंत्री अनूप धानक व विधायक अमरजीत ढांडा मीडिया को क्या बयान दे रहे हैं और कमेटी के सदस्य क्या बता रहे हैं। इसके साथ ही मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि अपने सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। सुनिए अगली आवाज राज्य मंत्री अनूप धानक की। सरकार की तरफ से किस प्रकार का आश्वासन दिया गया परिवार को? फैसला यही हुआ है, जो संस्थाएं हैं, जो सारे साथी हैं, तो उनकी जो साथी मदद करना चाहे वो साथी मदद भी करे और प्रशासन की तरफ से भी, चाहे कोई स्कूल एजुकेशन में किसी को स्कूल में बच्चों की बात है या कोई और भी कोई बात है, पूरा प्रयास किया जाएगा। ये परिवार पूरा संतुष्ट कर दिया गया है और किसी प्रकार की कोई बात जो थी इनकी आपस में जो थोड़ा बहुत था, वो जो परसों एपिसोड हुआ था, बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट है और इनको जो भी हेल्प है पूरा समाज कर रहा है। इनकी दुख की घड़ी में इनके साथ है और जो भी इनकी मदद होगी पूरा समाज। इनकी 4 मांगे थी, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की और जो विधवा है उसको नौकरी देने की और बच्चों के लिए आर्थिक मदद की। इसमें से सरकार की तरफ से कितनी घोषणाएं की गई? पूरी कोई घोषणा नहीं, सारी बातें समाज में बैठ के प्रशासन से बैठी हुई है और इनको संतुष्ट कर दिया गया है। जो भी मदद होगी इनकी पूरी मदद की जाएगी। यानी अभी तक इनकी कोई पूरी नहीं की गई है? नहीं, पूरी कर दी गई है। तो एफआईआर दर्ज होगी सर? एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर नहीं होती। सीबीआई जांच सर? सीबीआई जांच होगी सर। सारे युवा समाज के छत्तीसगढ़ लोग बैठे थे, जैसे मैं बताया कि जो सरकार से मदद होगी, जो कानून जो सिस्टम है मदद करेंगे। ये तो पहले 10 दिन पहले की बात है सर। हम ये कह रहे थे कि जो आज 4 मांगे जो इन्होंने प्रॉपर रखी थी, उनको कितना पूरा किया गया है? ये मांगे जो बच्चे हैं, 3 बच्चे 2 बेटी बेटा, पूरा समाज छत्तीसगढ़ में मदद करे। सरकार की समाज तो कर रहा है सर, सरकार क्या मदद करेगी? जो मदद होगी वो मदद करेगी। जो अक्सर जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन जो मदद होगी उसकी मदद करेगी। क्या भी इसको विधवा को नौकरी दी जाएगी? विधवा को नौकरी देने की बात भी और सामने आकर से पिछले रूट देते सीएम साहब को उसको नौकरी। जैसे बात करें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? पहली मांग ही ये थी। जो इंक्वायरी आओगी उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज होगी। क्या किसी कर्मचारी पे अभी तक जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी? जब दूसरे मामला था, दूसरे केस जा लिया तो इंक्वायरी हो गया, दूसरे केस जा लिया जो फैसला वहाँ से आएगा। तो सरकार की ओर से सरकारी नौकरी दी जाएगी या कौशल रोजगार नीति के तहत दी जाएगी? कौशल रोजगार वो सरकारी है, कौशल वैसे कोई नौकरी 8वीं 9वीं पास है उसकी पूरी मदद दी जाएगी। ये सब चीज बराबर काम हो रहा है। तो आर्थिक मदद के तौर पर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं है? पूरा प्रवास संतुष्ट कर दिया।
सर हम ये कह रहे हैं सर आपसे कि आर्थिक मदद की जो बात है, क्या कोई विशेष रकम या विशेष राशि कोई घोषित की गई है क्या? हम सभी इसका साथ देंगे। सर हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या कोई आर्थिक मदद की घोषणा की गई है क्या? कोई राशि आर्थिक मदद ही करेगा, समाज करेगा सर? सरकार की ओर से क्या किया सरकार की और जाएगा? प्रशासन की बात करें, सरकार की ओर से क्या किया जाएगा? सरकार की बात करें सर, प्रशासन सरकार से बच्चों को फीस भी नहीं फ्री करवाएंगे, और इसको जो छोटी मोटी नौकरी जो महिला या 8वें 9वें पास है उसको छोटा मोटा रोजगार भी करवाएंगे, तो घर में और कोई मदद होगी वो भी करवाया जाएगा। परिवार संतुष्ट है इस बात पर समझौता हुआ, क्या वो पूरी हो पाई? बिल्कुल पूरी हो पाई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भाई जो भी कमिटमेंट उन्होंने परसों हमारी से की थी वो हमारी सारी की सारी मांगे बिना किसी शर्त के मंत्री जी ने भी और प्रशासन के अधिकारियों ने और डीसी थे इसको उन्होंने बात सर मांगी। आप लोग एक बार वो मांग हो रहे हैं कि क्या क्या मांगते हो? बिल्कुल जी, हमारी मांग थी परिवार को पहली मांग क्या थी? पहली मांग पे आइए। हमारी FIR की थी, CBI जांच की थी और परिवार को कंपनसेशन की थी, परिवार के बच्चों के तीनों की परवरिश की। ये 4 मुख्य मांगे हमारी, जो कि एक नौकरी जो कि परिवार ने वो मंत्री जी ने और DC साहब ने हमें आश्वस्त किया और उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट DC साहब के सामने सबमिट कर दिए। जल्दी परिवार को नौकरी मिलेगी। क्या दास संस्कार से पहले किस प्रकार का कोई आधिकारिक पुष्टि आप लोगों को साथ कर दी गई है? भी आपको ये कर दिया गया है जी, किसने की पुष्टि? उसकी हमारे DC साहब ने दी थी। अभी जैसे बात करें, अभी हमारी मंत्री जी से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं होगी और ना ही हम कोई आर्थिक मदद करेंगे, समाज के लोग मदद करेंगे। तो ऐसे में आप लोग समाज से ही मदद चाहते थे, तो सरकार के प्रति आश्वासन करने और इतना आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? नहीं, FIR होगी, लेकिन उसका मंत्री जी का कहना था कि बाई नेम नहीं, हम उसकी कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे, जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रहेगा? आगे का हम खुद और सड़कें उतरने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके बाद? जैसे मंत्री जी की और आपकी बात में जमीन आसमान का अंतर है, वो केवल आश्वासन दे रहे हैं, आप पूरा भरोसा माने बैठे हैं। भरोसा मंत्री जी ने पूरा भी किया है। मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको आज पहला मामला FIR का था, वो भी मांग आपकी पूरी नहीं हो पाई। नहीं, SP साहब से हमारी जिन बारे में बात होगी और SP साहब ने आश्वासन दिया कि आज शाम 6:30-7 बजे तक हमारे हाथ में FIR की फोटो और कुलदीप का होगा वो खरा गाँव रोहतक। क्या मांग थी, कितनी पूरी हुई है? हमारी 4 डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि भाई FIR दर्ज हो, उसमें बाई नेम हो, इस परिवार को जो विधवा है इस पप्पी की उसको 50 लाख रुपये दिए जाए, इसके बच्चों को भविष्य के लिए आखिरी तक जब तक ये पढ़ना चाहिए इनको सरकार की तरफ से मदद दी जाए, और 25 लाख 50 लाख मुआवजा। ये हमारी 4 डिमांड थी। चारों डिमांडा पे एक डिमांड पे इस पर से फैसला पहली है कि भाई आपकी FIR हो चुकी है। बाई नेम होगी? नहीं, बाई नेम नहीं, FIR होगी, CBI की जांच होगी। ये आश्वासन हमारे को दिया गया है। रही बात बच्चों की, बच्चों को मतलब जो है बिल्कुल जब तक मैं पढ़ना चाहेंगे उसका सारा खर्चा सरकार देगी। उसकी नौकरी की बात DC साहब ने, SP साहब ने मंत्री जी के सामने ये कहा कि हम इसको नौकरी देंगे। ये 3 मांग हमारी पूरी है। चौथी मांग में कहीं न कहीं हमने भी समझौता किया कि भाई चलो CBI की जांच में सारे आ जाएंगे जितने इसमें विभाग हैं। ये बात तो क्या अभी आप तक लोगों को किसी प्रकार का कोई आर्थिक चेक या कुछ सौंपा गया है? आर्थिक चेक सौंपा नहीं गया है, वो देंगे, वो आश्वासन हमने विश्वास, सिर्फ आपको आश्वासन मिले हैं? आश्वासन मिलेगा। अभी तक FIR की बात है। FIR को मंत्री जी भी मना कर रहे हैं, विधायक जी भी मना कर रहे हो, आप कह रहे हो FIR हो चुकी है। ये तो 2 बात होगी। क्या है कि हम FIR करावाएंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, जब तक केस जुडिशल में चलेगा तब तक कोई FIR या CBI जांच नहीं होगी। देखिए हमारे सामने जो पंचायत में जो मीटिंग में जो फैसला है उसमें ये हुआ है FIR होगी, CBI जांच होगी, इसको लड़की को जो या इसकी घराली मरने वाले की उसको 50 लाख का मुआवजा हमने मांगा है। और उसमें ये भी कह दिया गया था कि भाई जो सबसे ज़्यादा सरकार ने मदद कराई वो मदद करेगी। अगर सरकार ने आपसे जो वादा किया है
अगर वो आने वाले समय में पूरा नहीं कर पाती तो ये बाहरा क्या फैसला लेगा? ये तो जी जब ये फैसला नहीं मानेंगे फैसला उस पर पूरा पूरे लेगा। नहीं उतरेंगे। एक सेकंड, जब ये फैसला पूरा नहीं उतरेगा, सरकार इसमें कोई कोताही बरतेगी तो दोबारा इकट्ठा होगा और इस फैसले पर विचार होगा। प्रधान जी जैसा बात करें 4 मांगे रखी थी और मेरे को ये 4 मांगे केवल आश्वासन में दिखाई दे रही हैं, केवल आश्वासन दिया गया है, अभी तक आधिकारिक या कोई राजनेता की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको धोखे में रखा गया हो? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, जो समाज के सामने है फैसला सारा समाज इकट्ठा था, सारी कमेटी थी और हमने विश्वास कराया प्रशासन में। अगर वह धोखा देंगे तो फिर ये समाज फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसकी आवाज उठावाएंगे, फिर कोई आंदोलन चलेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशनलाल दुग्गल, समाज